let's see this question, and the question says a sodium street light gives off yellow light that has a wavelength of 600 nanometer. Then for energy of photon take E is equals to 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय लैम्डा इन आंगस्ट्रॉम। तो बच्चों क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक सोडियम स्ट्रीट लाइट है जो येलो कलर देती है, उसका वेवलेंथ गिवन है 600 नैनोमीटर, और जो उसकी एनर्जी ऑफ फोटोन है जिसे रिप्रेजेंट करा गया है ई से, उसका फॉर्मूला ये है। बच्चों क्वेश्चन में पूछा गया है इन चारों ऑप्शन में से जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट है या क्वेश्चन में जो डेटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग कौन से ऑप्शंस करेक्ट है हमारे। तो पहले ए और बी ऑप्शन में देखा जाए तो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट दी गई है, मतलब हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है, यानी कि हमें फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला यहाँ मतलब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ ईदर ऑफ वेवलेंथ और ऑफ एनर्जी। लेकिन हमें एक फॉर्मूला पता है C इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा। C होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो लैम्डा की वैल्यू हमें वेवलेंथ, लैम्डा मतलब वेवलेंथ की वैल्यू हमें दी गई है 600 नैनोमीटर, तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी की निकल जाएगी वैल्यू। तो चलिए आज सॉल्व करते हैं। वेलोसिटी ऑफ लाइट की वैल्यू होती है 3 × 10 रेज़ टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी है, वेवलेंथ की वैल्यू है 600 नैनोमीटर। अब 1 नैनोमीटर में 10 की पावर -9 मीटर होते हैं। क्योंकि यहाँ पे ये मीटर में है तो हम इसे भी मीटर में करेंगे ताकि यूनिट सेम हो जाए। इनटू 10 रेज़ टू द पावर -9 मीटर। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होगी 3 × 10 रेज़ टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 600 × 10 रेज़ टू द पावर -9 मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल, 10 अगर इसको लिख सकते हैं 100 को, 600 को लिख सकते हैं 6 × 10 रेज़ टू द पावर -7, क्योंकि यहाँ से 10 की पावर 2 आएगी, 10 की पावर +2 -9 -7 हो जाएगा। यहाँ पे लिखे अगर तो ये हो जाएगा 0.5 इंटू, यहाँ से 10 की पावर -7 है, ऊपर जाएगा तो +7 हो जाएगा, न्यूमरेटर में जाएगा तो 10 की पावर +7 होगा, तो 10 की पावर 7 + 8 कितना होता है 15, 10 की पावर 15। या फिर हम इसे ये लिख सकते हैं 5 × 10 की पावर 14 सेकेंड इनवर्स। सेकेंड इनवर्स लिखो या फिर हर्ट्ज लिखो, बात एक है। हमें क्वेश्चन में ऑप्शंस में सेकेंड इनवर्स के फॉर्म में फ्रीक्वेंसी की यूनिट दी गई है, तो ए और बी में से बी ऑप्शन करेक्ट है। आगे चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ जहां पे है वेव नंबर। वेव नंबर होता है वेवलेंथ का इनवर्स। हमारा वेवलेंथ गिवन है 600 नैनोमीटर, यानी कि वेवलेंथ की वैल्यू अगर हम मीटर में देखें तो 6 × 10 की पावर -7 मीटर। तो वेव नंबर होता है 1/λ। तो 1/λ क्या हो गया 1/6 × 10 की पावर 7। ठीक है, तो ओवरऑल जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो इसमें ये 3 × 10 की पावर -10 की पावर 6 नहीं आएगा, ये 1 point something आएगा। ठीक है, तो ये तो वैसे भी गलत हो जाएगा, तो ये ऑप्शन गलत है। अब आती है एनर्जी, एनर्जी ऑफ फोटोन। हमें एनर्जी का फॉर्मूला क्वेश्चन में ही गिवन है, बस हमें इसमें वैल्यू पुट करनी है। देखिए बच्चों, अब यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू आंगस्ट्रॉम यूनिट में रखनी है और नैनोमीटर को 600 नैनोमीटर को हमें आंगस्ट्रॉम में करना है, तो इसकी वैल्यू आएगी 6000 आंगस्ट्रॉम, क्योंकि 1 नैनोमीटर में 10 आंगस्ट्रॉम प्रेजेंट है। ठीक है बच्चों,
तो यहाँ पर हम एनर्जी का जब फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे तो 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय आंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय 6,000 आंगस्ट्रॉम। ये इससे कैंसिल हो गया। ठीक है बच्चों, हम जब इसको ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो वैल्यू निकल के आएगी 2.07 इलेक्ट्रॉन, जो कि हमारे ऑप्शन डी में गिवन है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो हम रिपोर्ट करेंगे वो होगा ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी। I hope all of you understand very well. Thank you and best of luck.